अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब के सब अच्छे होंगे। आज का सवाल ये है कि ज़कात हमको कब देना चाहिए। क्या जैसे ही माल आ जावे उस पर ज़कात फर्ज हो जाती है या फिर उसके लिए कुछ दिन का गुजरना जरूरी है? तो उसका जवाब ये है कि ज़कात के वाजिब होने के जो शराइत हैं उसमें से एक शर्त यह है कि आपके पास जो माल है उस पर मुकम्मल साल गुजर गया हो। एक सबसे पहली चीज कि वो निसाब को पहुंच चुका हो और फिर उसके बाद में उस पर मुकम्मल साल गुजर चुका हो। निसाब को पहुंचने के बाद में, निसाब को पहुंचने के बाद में मिसाल के तौर पर सोने को हम ले लेते हैं। सोना, अगर आपके पास 8.5 तोला सोना बतौर जखेरा आपके पास आ जाता है, आप कहीं से ले लेते हैं, खरीद कर ले लेते हैं, अपने पास रखते हैं बतौर जखेरे के, ठीक है। आपने रमजान के महीने में ले लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट रमजान आ गया या फिर आपने समझने के लिए पिछले रमजान को ले लिया था, ये रमजान आ गया और वो चूंकि 8.5 तोला ये निसाब में से है, 8.5 तोला आपके पास था बतौर जखेरे के और एक साल अब गुजर गया, निसाब भी पूरा है और फिर इसके बाद में एक साल भी गुजर गया है। लिहाजा इस साल इस रमजान को, जिस रमजान की तारीख में आपने लिया था पिछले रमजान की, उसी एतबार से इस रमजान की भी वही तारीख, उसके अगले दिन आपको उसकी जो वैल्यूएशन रहेगी सोने की, उसके वैल्यूएशन निकाल के और फिर उसके बाद में उसका 40वां हिस्सा आपको ज़कात में देना पड़ेगा। इसी तरह से आपका तिजारत की ज़कात है, आपकी सेविंग की ज़कात है, या फिर इसके बाद में आपकी पीएफ की ज़कात है, या फिर इसके बाद में आपकी जो सेविंग सर्टिफिकेट की ज़कात है, बैंक बैलेंस जो है उसकी ज़कात है। तो ये जितनी भी ज़कात है उसके लिए कुछ शराइत हैं। वो ये कि सबसे पहले तो आपकी मिल्कियत में हो, दूसरा निसाब को पहुंचा हुआ हो और तीसरा निसाब को पहुंचने के बाद में उस पर पूरा साल गुजर गया हो। अगर ये तीनों शराइत पाए जाते हैं तो फिर उसके बाद में उस पर ज़कात वाजिब होती है और फिर एक साल के बाद आपको ज़कात देना जरूरी है। अब बहुत सारे पूछते हैं कि मुफ्ती साहब अभी 5 महीने पहले मेरे पास पैसे आ गए, मिसाल के 1.5 लाख रुपए आ गए, तो क्या अभी उस पर ज़कात है? फिलहाल उस माल में आप पर कोई ज़कात नहीं है, इसलिए कि 5 महीने पहले आया। हालांकि वो माल क्या है, निसाब को पहुंचा हुआ है, लेकिन सिर्फ 5 महीने हुए हैं। अगर इसको पूरे 12 महीने हो जाएंगे, और हाँ, महीने में एक जो चीज हम गलत करते हैं वो ये कि हम अंग्रेजी महीनों का एतबार करते हैं। तो ज़कात की अदायगी में अंग्रेजी महीनों का एतबार नहीं करना है, ज़कात की अदायगी में आपको इस्लामिक महीनों का एतबार करना है। उस बहाने इस्लामी महीनों के नाम तो भी याद रहेंगे। चलो खैर, लिहाजा इस्लामी महीनों का एतबार करना है और इस्लामी महीने के एतबार से जब साल पूरा होगा तो फिर ज़कात आपको अदा करनी है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि क्या रमजान में ही ज़कात अदा करनी है? उसका जवाब है कि रमजान ही में ज़कात नहीं अदा करनी है, बल्कि एक तो वो चीज है उलमा ने बतलाया है कि रमजान में चूंकि आसमान पर भाव होते हैं, 1 का 70 मिलता है, तो फिर इसलिए अक्सर हजरत रमजान में अपनी ज़कात निकालते हैं और इसके मतलब सवाब के हासिल होने के लिए अगर कोई रमजान में ज़कात निकाले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ रमजान में ज़कात वाजिब होती है? तो ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप पर शाबान में ज़कात फर्ज हो गई, शाबान में आपके पास माल आ गया, निसाब का माल था और फिर उसके बाद में आपकी मिल्कियत भी थी, और अगले पिछले शाबान जो था ये शाबान तक आपके पास रहा, आपकी मिल्कियत में रहा और उस पर साल भी गुजर गया, तो आप पर शाबान में ज़कात फर्ज हो गई। बात समझ में आ रही है? तो रमजान में जाकर ज़कात फर्ज नहीं होती है। हमने ये समझ लिया कि रमजान में ही ज़कात अदा करनी है, तो रमजान ज़कात का महीना नहीं है। जब भी आपका साल इस्लामिक महीने के एतबार से पूरा होता है, मुहर्रम में आपके पास माल आ गया, नेक्स्ट मुहर्रम तक आपके पास वो माल रहा, तो मुहर्रम में आप पे ज़कात वाजिब हो गई। रमजान तक आपको वेट नहीं करना, आपको अपनी ज़कात अदा कर देनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मसला समझ आ गया होगा कि ज़कात हमको कब अदा करनी है और कब हमारे माल में ज़कात वाजिब हो जाती है। अगर मसला समझ आ गया है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही दीनी मसाइल और दीनी बातों को लेकर आपसे हम मुलाकात करते रहते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।